हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आइए दोस्तों, फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश के जीके की सीरीज हमारी चल रही है। मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, साथ में जहाँ पर मुझे उचित लगता है वहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर करें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किन किन जिलों में बंजर भूमि का प्रतिशत अधिक है? तो टीकमगढ़ में भी है दोस्तों, शाजापुर भी और रतलाम में। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, तभी में बंजर भूमि का प्रतिशत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भूमि चारागाहों के अंतर्गत आती है? 7.2, 8.2, 10.2, 11.92। तो दोस्तों का सही ऑप्शन है 11.92। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के वन संबंधी तत्वों में सही है। दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए हैं। वन संबंधी, उसी की वनों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो वन संबंधी तत्वों में सही है दोस्तों, राज्य में 16 वन बरतते हैं, सही ऑप्शन है। प्रदेश के खंडवा, जबलपुर, रीवा में सबसे बड़े वन बरतते हैं, सही बात है। प्रदेश के होशंगाबाद, इंदौर, बैतूल सबसे छोटे वन बरतते हैं, दोस्तों ये भी सही बात है। इसका सही ऑप्शन हमारा डी होगा। वन व्रत ये भी सही दोस्तों, जबलपुर वाला भी सही और ये इंदौर वाला। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन यहाँ सही होंगे, डी ऑप्शन यहाँ हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है? 61.886 हज़ार वर्ग किलोमीटर, 35.60 हज़ार वर्ग किलोमीटर, 33.20 वर्ग किलोमीटर और 0.90 हज़ार वर्ग किलोमीटर। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमारा है, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 61.886। ठीक है, तो 42 का हमारा ये ऑप्शन हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। प्रदेश के लकड़ी उत्पादन में मध्य प्रदेश का लगभग कितना हिस्सा है? तो लकड़ी उत्पादन में हमारा जो हिस्सा है वो है 14, 18, 20, 24। हमारा हिस्सा दोस्तों 20% है लकड़ी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत भू क्षेत्र वन विहीन है? ठीक है, वनों से हटा हुआ है, वन नहीं है, तो कितना है दोस्तों? हमारा जो वन क्षेत्र है वो है 25, 35, 35, 40। 44 का सही ऑप्शन है हमारा डी, 40% भूमि। मध्य प्रदेश में निम्न में से किन जिलों में कंटीले वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों कंटीले वन हमारे श्योपुर में भी हैं, ग्वालियर में भी हैं और मंडला में भी हैं, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी, 45 का डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी के लावे से हुआ है? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, रीवा, पन्ना। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, वो है मालवा का पठार। मालवा का पठार का निर्माण हुआ है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है भौतिक बनावट की दृष्टि से? पिछले वीडियो में आपको बताया था 3 भागों में बांटा गया है, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा और बघेलखंड में। ठीक है, और मध्य उच्च प्रदेश के 7 भाग हैं, बहुत सॉरी 5 भाग हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48, बांधवगढ़ का जिला और राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित हैं? दोस्तों ये हैं डिंडोरी, शहडोल, उमरिया या छिंदवाड़ा। सही ऑप्शन हमारा उमरिया सही होगा, ऑप्शन नंबर सी में ये दोनों स्थित हैं। प्रदेश का वन राज्य महाविद्यालय कहाँ है? तो 49 का दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है मंडला, बैतूल, जबलपुर, बालाघाट। तो प्रदेश का वन राज्य महाविद्यालय दोस्तों बालाघाट में स्थित है, सही ऑप्शन है हमारा टी होगा। विंध्याचल श्रेणी का अधिकतम ऊंचाई क्या है? तो दोस्तों विंध्याचल श्रेणी जो हमारी है इसकी अधिकतम ऊंचाई है 881 किलोमीटर। ठीक है, 1300 और 981, 4 ऑप्शन है यहाँ पर, सही ऑप्शन हमारा होगा 50 का ए, 881 मीटर। भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है मध्य प्रदेश? जी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, गोंडवाना लैंड का भाग है। विंध्याचल नाम ठीक है ऑप्शन में है, दक्कन ट्रैप है, तो इनमें से कोई नहीं, गोंडवाना लैंड सही ऑप्शन होगा। डॉक्टर एच डी साकलिया ने मध्य प्रदेश के किन स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? तो दोस्तों इसकी साकलिया जी ने महेश्वर और नावदा टोली से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, ध्यान रखिएगा, इन्हें भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, धारवाड़ क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती हैं? जबलपुर, देवास, खंडवा, रीवा। तो सही ऑप्शन है दोस्तों इसका रीवा में पाई जाती हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आइए, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? तो कुड़प्पा की जो चट्टानें हैं वो पाई कहाँ जाती हैं? बिजावर, पन्ना, ग्वालियर और सभी जगह। तो दोस्तों 54 का हमारा सही ऑप्शन है पन्ना, रीवा पन्ना पठार में दोस्तों ये चट्टानें मिलती हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूरा पाषाण युगीन नहीं माना जाता? ये इतिहास का क्वेश्चन आ गया। ग्वालियर, सीधी, मंदसौर, खंडवा। दोस्तों ग्वालियर को पूरा पाषाण युगीन नहीं माना जाता, बाकी सीधी को माना जाता है, मंदसौर को भी और खंडवा को भी। 55 का हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई थी। ठीक है दोस्तों, 56 का क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में हमारी जो है 870 किलोमीटर है वर्तमान की, हम बात करें। लेकिन ये बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ उससे पहले ने अविभाजित, जब विभाजित नहीं हुआ था मध्य प्रदेश का, उस समय मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कीजिए तो हमारा सही होगा, अन्यथा गलती हो जाएगी। ये ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, सही ऑप्शन होगा हमारा सी, 996 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम पहले था, वर्तमान में 870 है हमारा। ठीक है, और ये 605 हमारा उत्तर से दक्षिण वाली, ठीक है, वर्तमान में है और अविभाजित। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ों को पढ़ते समय, क्वेश्चन लगाते समय। जब 57, अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है? तो बताइए 57 का सही ऑप्शन दोस्तों। अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से लंबाई कितनी है? इसमें ऑप्शन ही नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं हम लोग। वर्तमान जो है वो 605 है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? सही कथन चुनिए। दोस्तों वर्तमान में हमारी जो स्थिति है, ठीक है, वो 26 है, वो 26 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, लेकिन हम इसकी बात करें अविभाजित की, यदि मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ उससे पहले की बात है, तो 17.46 उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, 74 डिग्री 59 पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 51 पूर्वी देशांतर के मध्य, दोनों नहीं। 258 का सही ऑप्शन होगा सी, दोनों। ठीक है, अब हमारी ये इसमें चेंजेस आ चुका है, आपको मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आइए 59, अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती थी? तो दोस्तों आप वर्तमान में आप जानते हैं 5 राज्यों से करती है। ठीक है, लेकिन पूछा गया है अविभाजित, तो अविभाजित दोस्तों 7 राज्यों से सीमा साझा करती थी। ध्यान रखिए सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा होगा? सी। निम्न में से कौन से राज्य हैं जिसकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती? ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। दोस्तों सही ऑप्शन है हमारा 1 2 2 3 1 2 4 1 2 3 4। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर कौन सा? 60 का सी ऑप्शन सही होगा, आंध्र प्रदेश, बिहार और झारखंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 61वां, प्रदेश के किस क्षेत्रों में पंचवन योजना लागू की गई है? 23% कम वन, 33% से कम वन, 35 से कम वन या 38% से कम वन क्षेत्रों में। दोस्तों 61 का सही ऑप्शन है हमारा बी, 33% से कम वन वाले एरिया में। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब आरंभ की गई? 1973, 1976, 1979 और 1983। ठीक है, 62 का दोस्तों हमारा सही ऑप्शन बी है, 1976 को। मध्य प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है? दोस्तों हमारे पास कितना प्रतिशत है मध्य प्रदेश के पास वन का? देश का 13%,
10.66%, 33%, 30%। दोस्तों देश का हमारे पास 10.66% भूमि है, ठीक है, वन है। सही ऑप्शन हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश देश का कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता का उत्पादन करता है? 50, 60, 70 और 80। दोस्तों तेंदुपत्ते में हमारा मध्य प्रदेश का नाम अच्छा खासा मध्य प्रदेश को जाना जाता है। तेंदुपत्ते में भी विश्व अच्छा विख्यात है हमारा MP, ठीक है। तो यहाँ 60% दोस्तों सबसे अधिक, मतलब हमारा मध्य प्रदेश तेंदुपत्ते में फेमस है, ठीक है। सबसे अधिक उत्पादन यहाँ होता है। कितना प्रतिशत? 60%। आइए, निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है संपूर्ण मध्य प्रदेश को? पूर्व का पठार, उत्तर का पठार, पश्चिम का पठार, दक्षिण का पठार। 65 का हमारा सही ऑप्शन है दक्षिण का पठार, ठीक है। संपूर्ण मध्य प्रदेश को दक्षिण पठार का भाग माना जाता है। भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? मध्य उच्च प्रदेश, कैमूर की श्रेणियाँ, सतपुड़ा की श्रेणियाँ, मैकाल पर्वत। दोस्तों 66 का हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ मैं बताया हूँ। मध्य उच्च प्रदेश जो है हमारा सबसे ऊपरी वाला है, जो जिले हैं मंडू, मुरैना, शिवपुर, दतिया, ग्वालियर, ये सारे एरिया मध्य उच्च प्रदेश में आते हैं। कैमूर श्रेणी विंध्य पर हमारा जो पर्वत श्रृंखला है उसकी श्रेणी है कैमूर, ठीक है। मैकाल श्रेणी हमारे सतपुड़ा की श्रेणी है, ठीक है। और ये सतपुड़ा की श्रेणी दक्षिण में स्थित है। ये वहाँ पर है दोस्तों, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ साइड, और ये भी छत्तीसगढ़ साइड इधर बघेलखंड के पास है, ठीक है। तो भू संरचना दृष्टि से चंबल सोन अक्ष का उत्तर भाग क्या कहलाता है? मध्य उच्च प्रदेश कहलाता है। दोस्तों सही ऑप्शन ए होगा, ठीक है, मध्य उच्च प्रदेश। मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथनों को छांटिए। मध्य प्रदेश की तो नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है, सही बात है। और मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है। मध्य उच्च प्रदेश, वेरी गुड, सही बात है। पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है, ये भी सही बात है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। देखिए दोस्तों, हमारी जो नर्मदा और सोन नदी है जो अमरकंटक से निकलती हुई पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। और इसके दक्षिण में हमारा सतपुड़ा श्रेणी आती है, ये सही ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन को कहा जाता है, ठीक है। अभी बताइए आपको कि हमारा मध्य उच्च प्रदेश जो है उत्तर में है, जिसमें चंबल, शिवपुर, हमारे नदी जो है ना चंबल संभाग नाम दिया गया, तो मुंड, मुरैना, शिवपुर, ठीक है। ये सब वाला जो भाग है हमारा, ये कहलाता है मध्य उच्च प्रदेश। इसके अलावा पूरी पठार जो हमारा पूरी पठार है, यहाँ सीधी सिंगरौली हमारी, महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है, तो सही बात है, ये भी सही हमारे सही है, ठीक है। चारों ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 68, मध्य प्रदेश का वन प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है हमारा। अब क्या पूछा, वन प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? वन मंडलाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, चीफ रेफरेंजर ऑफ फॉरेस्ट, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। 68 का सही ऑप्शन दोस्तों हमको लगाना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सबसे बड़े अधिकारी की हम बात करें फॉरेस्ट में, तो वो होगा चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार खुला वन क्षेत्र लगभग कितने प्रतिशत वर्ग में है कि फैला हुआ है? मध्य प्रदेश की बात करें, 34,986, 36,465, 14,42, 77,000। 69 का सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा 36,465 खुला वन क्षेत्र है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, विंध्याचल सेल समूह की प्रधानता वाला क्षेत्र है। सतपुड़ा, मालवा, बघेलखंड, मध्य भारत का पठार। तो विंध्याचल समूह की प्रधानता वाला क्षेत्र दोस्तों हमारा मध्य भारत का पठार है। किस जिले में धारवाड़ सेल समूह को सोनसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? छिंदवाड़ा, बैतूल, शहडोल, बालाघाट। तो दोस्तों जाना जाता है
छिंदवाड़ा को किस जिले में धारवाड़ सेल समूह को संसद सीरीज के नाम से जाना जाता है? धारवाड़ से तो ये वो जिला है छिंदवाड़ा। सही ऑप्शन होगा 71 का ए छिंदवाड़ा। आइए क्वेश्चन नंबर 72। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाए जाने वाली धारवाड़ सेल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है? देखिए, सौंसर सीरीज, संकोली, चिल्पी सीरीज, इनमें से कोई नहीं। 72 का सही ऑप्शन है दोस्तों हमारी। ठीक है, हमने वहाँ पर देखा धारवाड़ सेल समूह की और सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है बैतूल छिंदवाड़ा में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होता है 72 में, इसको जाना जाता है यहाँ पर बालाघाट जिले में चिल्पी सीरीज के नाम से। सही ऑप्शन सी होगा। आइए 73। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे खदान निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है? बिजावर सीरीज दोस्तों फेमस है, आप जानते होंगे। ग्वालियर सीरीज, सौंसर सीरीज, संकोली। ठीक है, सही ऑप्शन दोस्तों हमारे यहाँ पर बिजावर सीरीज होगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, महासेल जो कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में मौजूद है क्या कहलाता है? 74 का लोअर, अपर, दोनों, कोई इनमें से नहीं, कोई नहीं दोस्तों। जो मौजूद है वो कहलाता है अपर विंध्यन। ठीक है, सही ऑप्शन होगा 74 का बी अपर विंध्यन। 75 को देखते हैं दोस्तों। अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? चौगान, जबलपुर स्तर, दोनों, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। 75 का सही ऑप्शन होगा, दोनों नाम से इसे जाना जाता है, चौगान और जबलपुर स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से किसमें जबेरा का गुंबद स्थित है? करार भूमि, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार। 76 का सही ऑप्शन बताइए दोस्तों। जो जबेरा जो है, ये जबेरा गुंबद हमारा स्थित है करार भूमि में। ठीक है, फेमस है, ये भी याद रखिएगा इसे। कहाँ पर है? करार भूमि में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77। अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था? आप देखिए दोस्तों, अविभाजित और विभाजित दोनों में अंतर देखिए, समझिएगा इस बात का। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा 7, 8, 9, 11 दोस्तों 11 है। मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से अलग नहीं हुआ था जब हमारे पास 9 प्राकृतिक भाग थे। वर्तमान में हमारे पास 7 भाग हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अविभाजित में 9 थे। सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है, इनमें से किसे? कैमूर कागार को, भांडेर को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हमारा 78 का दोनों। ठीक है, और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों को चुनिए। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। इसके पश्चिम में राजपीपलिया पहाड़ी है। नर्मदा के नदी के दक्षिण में, पश्चिम से पूर्व में स्थित है। सभी कथन सही है। ठीक है, तो 79 का तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर सही है। इसकी जो लंबाई है 1120 किलोमीटर। ये राजपीपलिया पहाड़ी दोस्तों गुजरात के समीप हमारे इधर मध्य प्रदेश में पश्चिम में स्थित, सही बात है। और नर्मदा नदी के पश्चिम से पूर्व की इस ओर स्थित है, ये भी सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन सही होंगे, डी हमारा सही ऑप्शन है। आइए 80 का क्वेश्चन देखते हैं। विंध्याचल पर्वतमाला की मध्य प्रदेश में स्थिति है दोस्तों। ये उत्तर में है, मध्य में है, दक्षिण में है, इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हमारा, कहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला दोस्तों? 80 का सही ऑप्शन है हमारा ए उत्तर में। ठीक है, उत्तर में हमारी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। इसका सही ऑप्शन होगा उत्तर में।